तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दी कि यूपी में मदरसे के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से मांगा जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा देश में अर्थव्यवस्था गिर रही है और सरकार आंख पर पट्टी बांध कर बैठी है। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि यूपी में मदरसे के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर करारा हमला बोला है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मदरसे निशाना बनाए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमानों खुली जेल में रह रहे हैं। इन राज्यों में सड़क में कुत्तों की इज्जत है, लेकिन हमारी इज्जत नहीं है। मदरसे के सर्वे का मामला लगातार ओवैसी उठा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम संगठनों की ओर से यूपी सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे को लेकर पिछले दिनों सहयोग की बात कही गई है। इस बीच में आपको बता दें कि पुलिस ने मुसलमानों के लड़कों को पकड़ा है और एक पोल में बांधकर पीट गया है और खड़ी भीड़ नारे लगती रही है कि हम रोड पर लाकर पीटा जा रहा है, हमारी इतनी इज्जत रह गई है, रोड पर लाकर पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों को लगातार हो रहा है। भाजपा प्रशासित राज्य पर इस प्रकार के मुसलमानों को दहशत का माहौल है। ओवैसी ने कहा कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर दहशत का माहौल है। यूपी सरकार की ओर से मदरसे के सर्वे के जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि हमारे सिचुएशन संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में मदरसे गिराए जा रहे हैं और मुसलमानों पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि जब तक जिंदगी रही तो लोगों के खिलाफ लड़ता रहूँगा और बोलता रहूँगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मदरसे के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और कि नोटबंदी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेचकर बुधवार को 2016 में हुई नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की अदालत ने कहा है कि सरकार के नीतिगत फैसले की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल अवश्य करेगा ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कायदा के तो नहीं है। जीएसटी नजर जीएसटी बिहार गवाही जीएसटी के पास किया जा रही है। इस बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 58 याचिकाओं पर विचार कर रही है, जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये का नोट बंद करने का फैसला को चुनौती दी गई है। नोटबंदी के संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा है कि शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी के सवाल उन्होंने रेफर किया गया और उसका जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का परीक्षण करेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। आर्टिकल जनरल आर कमेटी ने कहा है जब तक कि नोटबंदी की एक्टिव उचित तरीके से चुनौती नहीं दी जाती है तब तक मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमी रहेगा और अधिनियम 1978 में कुछ उच्च मूल्य की नोट वर्गीकरण प्रदान किया जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घोषित करने के लिए यह कि अकादमी की निरस्त इसी मामले की जाँच करना जरूरत पड़ेगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ तकलीफिन चिरवंदर से कहा कि मुद्दा अकादमी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई से जल्द जवाब मांगा है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच जारी बेहद संगीन मोड़ पहुंच चुकी है। इस बीच में आपको बता दें कि ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन का पारा सातवें आसमान पर है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर पुतिन के गुस्से और बदल के बेहिसाब बारूद बम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि इश्यू को लेकर अब अमेरिका पर लगातार रूस पर हमलावर हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन के लिए सबसे करीबी दहशत तरह से, हालांकि अब अमेरिका के बयान को लेकर बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन में अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजेगा। इस बीच में आपको बता दें कि अमेरिका से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले की रफ्तार और ताकत बढ़ा दी है। हमले को देखकर पुतिन और उनके करीबियों बयानों को सुनकर नौबात परमाणु हमले तक भी बनती दिख रही है और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज बड़ी बैठक के आसरा है। इस बीच आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं की काज़ाकिस्तान मिल सकती है। इस दौरान पश्चिमी देशों के साथ वार्ता प्रस्ताव चर्चा संभव। अमेरिका और रूस को लेकर जो नया रुख सामने आया है उसके पीछे परमाणु हथियारों को इस्तेमाल की खतरा बताया जा रहा है। अमेरिका खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर परमाणु हमले की खतरा जिक्र करते हुए हाल ही में बाइडेन ने दुनिया भर के परमाणु हमले को खतरा मंडराया। इस दौरान उन्होंने पुतिन के अच्छी तरह से जानते हैं और पुतिन मजाक नहीं कर रहे। इस बीच में आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अमेरिका से यूक्रेन को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, का अर्थव्यवस्था गिर गई है और सरकार आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि IMF ने साल 2022 के लिए भारत अर्थव्यवस्था वृद्धि को अनुमान घटाकर 6.8% कर दिया। इसके अलावा 74% रहने का अनुमान जताया। कांग्रेस नेता श्री सुप्रियो नेत ने संवाददाताओं को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पहले भारतीय की अनुमानित विकास दर के विशेष बैंक, रिजर्व बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं को पहले भी अनुमानित ग्रेस रेट ने लगातार की जा रही कटौती के मतलब से देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को आय कम हो रही है। इन सब के बीच सरकार ने महंगाई बढ़ाने की काम किया और कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्री नेत्र ने कहा है कि देश की घटती हुई ग्रोथ रेट की RBI द्वारा कोविड रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तीसरा तूफान माना जा रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि इसी को लेकर अब GST ज़्यादा बढ़ी लेकिन GDP बहुत कम है। उन्होंने कहा कि गिरती अवस्था पर BJP सरकार बैठे कहते हैं कि सब कुछ वैश्विक है, इससे हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको हाथ बांधकर ही खड़े रहना था तो सरकार आप क्यों हैं। इसके लिए अर्थव्यवस्था ठीक कर देना चाहिए। इस बीच में आपको बता दें कि देश भर में गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है।